हेलो फ्रेंड्स। अभी बारिश के दिन आ गए हैं। बारिश की जो पहली बूंदें होती है वो तपती ज़मीन पर जब गिरती है तो उसकी सौंधी सी जो खुशबू होती है वो बहुत मन लुभावन होती है और वह कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई रहती है। तो इसी तरह से बारिश के दिनों में हमको जब गर्मा गर्म पकोड़े और चाय मिल जाती है तो फिर बात ही क्या कहना है। उसके साथ ही हम अगर मटकी चाय जो कि मिट्टी के फ्लेवर वाली है, स्वादिष्ट है और फ्लेवरफुल है, ये चाय हमको मिल जाती है तो फिर सोने पे सुहागा। तो इसी तरह से आज मैं मिट्टी की खुशबू वाली मटकी चाय की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैं आपको न्यूट्रिशन वैल्यू और हेल्थ टिप्स भी देने वाली हूँ। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें जिससे कि आपको इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ हेल्थ टिप्स में कि शुगर हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल होती है और उसकी चाय किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक होने के साथ में ये गुड़ की चाय, जो काला गुड़ है मैंने लिया हुआ, इस गुड़ की चाय हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होती है ये बताने वाली हूँ। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। अभी हम चाय के लिए जो इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो मुझे 2 कप चाय रखनी है। 2 कप चाय के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया हुआ है। साथ ही इसी कप से मैंने यहाँ पर 1.25 कप पानी लिया हुआ है। इसके अलावा हमें गुड़ की चाय बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 25 से 30 ग्राम मैंने काला वाला गुड़ लिया है। चाय पत्ती ली हुई है। चाय पत्ती में मैंने, ये आपको दिख ही रही होगी, ये डस्ट और मोटी दोनों वाली है। इसका रीज़न ये होता है कि जो मोटी वाली चाय होती है उससे हमारी चाय में फ्लेवर आता है और जो बारीक डस्ट होती उसकी वजह से टेस्ट आता है। तो इस तरह से चाय लेने से चाय बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक के टुकड़े को दरदरा सा कूट लिया है। यहाँ पर मैंने चाय मसाला लिया हुआ है। चाय मसाले के लिए यहाँ पर मैंने 6 इलायची ली हुई है और उसमें मैंने आधे इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 जायफल का छठवां भाग, इनको सबको मैंने ग्राइंडर में से इस तरह से मसाला तैयार कर लिया है। ये इसकी वजह से हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है चाय की और साथ में फ्लेवर भी बहुत अच्छा बढ़ता है। तो अब हम चाय की रेसिपी शुरू करेंगे। इसके लिए मुझे यहाँ पर मटकी चाय होने की वजह से सबसे पहले मटकी मैंने ले ली है। इस मटकी को मुझे गर्म करने के लिए रखना है। तो ये मैं गैस ऑन कर दूंगी और दूसरी तरफ मैं दूसरा गैस भी ऑन करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे चाय का पानी रखना है। तो मटकी जब तक हमारी गर्म होती है तब तक मैं इस तपेले में जो हमने चाय के लिए पानी लिया हुआ है 1.25 कप, वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही में मैं यहाँ पर अदरक, गुड़ और चाय पत्ती ये ऐड कर दूंगी। इतनी देर में हमारी मटकी भी गर्म हो चुकी है। इस मटकी में मुझे ये 2 कप दूध जो लिया हुआ है उसे ऐड कर देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मिट्टी की। मटकी को सावधानी से पकड़ के इसे ऐसे हिला लेना है जिससे जो आजू बाजू में फ्लेवर कंटेंट्स होते हैं मिट्टी के, वो इस दूध में उतर के आते हैं। तो अभी हमको चाय और दूध को नियर अबाउट 15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देना है, जिससे दूध भी रिड्यूस होने वाला है और चाय भी रिड्यूस होने वाली है, जिससे 2 हमारे कप जो हमने लिए हुए वो बराबर 2 कप बन के तैयार होने वाली है। चाय को लो टू मीडियम, यानी जनरली मीडियम पर भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि सिर्फ हमको दूध का ध्यान रखना है कि उसमें उफान नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से चाय को थोड़ा स्लो कर देती हूँ, मैं लो पे रखती हूँ जिससे चाय आराम से पकती रहे। चाय में उफान नहीं आना चाहिए, इसलिए आप मटकी में जो दूध है उसको लो फ्लेम पर ही रखें। साथ में इसे प्लेट में ऊपर पानी डाल के रखें जिससे कि दूध ऊपर तक आ नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी ठंडाई नीचे तक पहुँचती है।
पर ध्यान रखना है कि आपको बार बार चेक करते रहना है। इधर चाय भी उबल रही है और दूध भी रिड्यूस हो रहा है, तो अभी हमको टाइम होने का है। लेकिन मैं अभी आपको एक यहाँ पर हेल्थ टिप्स दे देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि शुगर जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, की वजह से कई बार लोगों को एसिडिटी की तकलीफ़ हो जाती है, और उस शक्कर की चाय की वजह से भी एसिडिटी होती है। लेकिन गुड़ में प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल से ही गुड़ का निर्माण किया जाता है गन्ने के। तो इस तरह से गुड़ जो होता है हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, वो हेल्दी होता है, और उसमें अल्कलाइन नेचर होता है। अल्कलाइन नेचर होने की वजह से हमारी ब्लड वेन जो होती है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जमने की मात्रा कम होती है या नहीं के बराबर होती है। और साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है तो बीपी, शुगर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा पहले वाले भी एक वीडियो में कहा है कि शुगर वाइट पॉइजन होती है, इसे नहीं के बराबर यूज़ करें, उसकी जगह पर गुड़ का यूज़ करें। गुड़ में भी हमको जो मैंने काला वाला गुड़ यूज़ किया है वही गुड़ यूज़ करना है आपको। पीले वाले गुड़ में भी शक्कर की तरह ही हानिकारक कंटेंट्स पाए जाते हैं। तो ये आपकी हेल्थ टिप्स थी, और ये जो टिप्स देती हूँ मैं स्टडी करने के बाद में आपको वीडियो में डालती हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है कि हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और जो बेनिफिट मुझे मिलता है वो सबको मिले, इसलिए मैं आपको यहाँ पर हेल्थ टिप्स और न्यूट्रिशन वैल्यू हर रेसिपी की देती हूँ। तो अब ये चाय उबल रही है हमारी, 5 मिनट हो गए हैं, अभी कुछ वक्त 10 मिनट के करीब और रुकना है हमें। अभी देखिए हमारा जो ये चाय मसाला है पाउडर, तो उसको मैं चाय में ये 1/8 पोर्शन है चम्मच का, तो वो ऐड कर दूंगी यहाँ पर मैं। और ये चाय के जब हो जाती है, सिर्फ 2-1 मिनट बाकी हो अपने को दूध में ऐड करने के लिए, उसी वक्त डालें। अगर पहले डालेंगे तो उसका फ्लेवर उड़ जाता है, इतनी टेस्टी नहीं लगती है चाय। अभी मैं 2 मिनट के लिए और इसे बॉईल कर लूँगी इस चाय को। और दूध भी हो चुका है इधर हमारा, ये देखिए दूध भी रिड्यूस हो चुका है काफ़ी सारा। ये चाय हमारी आ गई है। अब मुझे ये चाय इस दूध में ऐड कर देनी है। ये गुड़ की होने की वजह से इसे बहुत ज़्यादा कि बॉईल करने से दूध फटने की संभावना है। ये देखिए हमारी चाय ऊपर आ रही है, हमें बस इतना ही बॉईल करना है और गैस जल्दी से ऑफ कर देनी। अगर आप जल्दी से नहीं निकालेंगे तो ये चाय ऊपर आ सकती है। तो इसी तरह से हमें ये चाय को छान लेना है। तो ये हमारी गुड़ की चाय होने की वजह से आप दूध डालें उसके तुरंत बाद ही उसे निकाल लें, नहीं तो उसे फटने की संभावना होती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये प्रिकॉशन हमको ध्यान रखनी है। अब हमारी बारी है न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए हमने जो दूध लिया है, 2 कप दूध है, उसमें गुड़ लिया है, साथ में है चाय मसाला है जिसमें जायफल, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा है और अदरक है। तो इन चीज़ों की कंबाइंड रूप से मेरे को न्यूट्रिशन वैल्यू आपको बतानी है, जिसमें मैंने इंग्रेडिएंट को मिला के उसकी एक वैल्यू बनाई हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इस रेसिपी में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, बी, सी, के, ई, B6, B12 होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद और गुणकारी होते हैं। इसके अलावा जो इसकी और गुण हैं, तो वो ये चाय एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग, एंटी फंगल, एंटी डिप्रेशन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने वाली होती है। साथ ही इसमें जो मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा इस चाय के सेवन से में जो हमने गुड़ का यूज़ किया हुआ है और मसाले का यूज़ किया है, वो स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होती है। इसके अलावा इस चाय की वजह से
हमारी जो बॉडी ऑर्गन है जिसमें लीवर, लंग्स और हार्ट है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है और उसकी उम्र बढ़ाता है। तो ये जो सारे बताई हैं चीज़ें वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने की वजह से इस चाय का सेवन हमने करना चाहिए। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चाय है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अभी चाय की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू और हेल्थ टिप्स या मैक्सिमम लोगों को पता हो तो वो और हेल्थ कॉन्शियस हो सकेंगे। इसके अलावा लास्ट में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद। हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे।